चलिए दोस्तों, आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में। पर्यावरण मेन टॉपिक है हमारा, उसी में सब टॉपिक चल रहे हैं। तो आज का ये दूसरा सब टॉपिक है वायुमंडल। ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया, उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा, उसके प्रश्न भी हल कराए थे। तो ये हमारी श्रृंखला हमेशा ऐसी चलेगी कि पहले आपको समझाया जाएगा टॉपिक, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे वो आपको अवगत कराए जाएंगे। ठीक है। तो एक वायुमंडल हम शब्द आता है जब जहन में हमारे, तो उसको एक सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक समूह या मिश्रण। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं और उन गैसेज का क्या कम रहता है वो हमें देखना है। ठीक है। अब जैसे एक गैस का मैं उदाहरण लेता हूँ कि CO2 और O2। ठीक है। तो पौधों से O2 हमें मिलती है जीव जंतुओं के लिए, और जीव जंतु रिटर्न में जो है पौधों के लिए क्या देते हैं, CO2। ठीक है। तो ये एक चेन चल रही है हमारी। ठीक। अब इस वायुमंडल में हमें ये देखना है मेनली कि कौन कौन सी गैसेस का क्या क्या रोल रहता है। ठीक है। अब जैसे इसमें हम आपको बता दें कि इसमें कई गैसेस ऐसी हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक। जैसे सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो हमारी है नाइट्रोजन। कभी कभी परसेंटेज पूछ लेता है, और परसेंटेज जो है पॉइंट्स में भी डिफरेंट कर देता है। वो तो 78.08% जो है नाइट्रोजन है। सेकेंड नंबर पर आती है हमारी ऑक्सीजन, ये 20.95%। ठीक। अब थर्ड और फोर्थ में जो कभी कभी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर पूछता है, जैसे आरोही या अवरोही क्रम, तो वहाँ हमें ध्यान देना होता है कि CO2 कम है और ऑर्गन गैस जो है हमारी वो ज़्यादा है। वो कितनी है, 0.93% ऑर्गन है और 0.036% CO2 है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कभी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा तो आपको बनाना होगा पहले N2, आफ्टर देन फिर O2, फिर आपका AR ऑर्गन, और आफ्टर देन CO2। ठीक है। तो ये क्रम रहेगा, इस क्रम को हमें ध्यान देना है। ठीक है। क्रम देना है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से। अब प्रश्न यह बनता है कि कौन सी इनर्ट गैस हमारी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो आपको यहाँ देख लेना है कि कौन कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है। तो नियोन है, वही ऑर्गन भी है, हीलियम है, हाँ, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, और एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं रेडॉन। क्या बोलते हैं, रेडॉन। तो ध्यान रखना, रेडॉन गैस हमारी जो है वायुमंडल मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, वायुमंडल की बात कर रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। तो पृथ्वी पर एक स्थिति ऐसी आई थी जिसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगा। तब सभी लोगों ने इसके प्रति थोड़ा सा रुझान हुआ। तो उससे संबंधित अगला टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा देख रहे हैं आप, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है। तो ये हुए थे सम्मेलन, काफ़ी सारे हुए थे, और इनको हमें याद करना है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। कि 1972 से इसकी हमने शुरुआत करी थी पर्यावरण को लेकर। ठीक है। तब पृथ्वी का इतना खास ध्यान नहीं दे रहे थे, पर्यावरण में क्या क्या घटना घटित हो रही थी उस चीज़ को देखा जा रहा था। तो सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन हुआ था 1992। ठीक है। तो इसको कई नामों से जानते हैं, तो इसके नाम एक बार देख लीजिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं इसको, रियो समिट भी बोलते हैं। और इसकी जो हुआ था वो जगह थी, रियो समिट इसीलिए पड़ा क्योंकि रियो डी जेनेरिया एक शहर था ब्राज़ील का, वहाँ पे ये हुआ था। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र जो है पर्यावरण का एवं विकास का सम्मेलन हर बार की तरह होता था, लेकिन इस बार जो मेन फोकस रहा था हमारा वो था पृथ्वी का। ठीक है। और इसी में ही एक वर्ड आया था निकल के, एजेंडा 21। एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि 1972 में पर्यावरण से संबंधित हमारे सम्मेलन चलते आते थे। स्टॉकहोम सम्मेलन वो जो पहला हुआ था हमारा पर्यावरण से संबंधित, तो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है। और इसीलिए इसकी 20वीं वर्षगांठ भी मनाई थी हमने, जो एजेंडा 21 के रूप में जिसका नाम दिया, ये भी 1992 था। अब इसी से संबंधित देखिए, अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम इसका जन पड़ गया। ठीक है। एजेंडा 21 भी बोल देते हैं इसको, रियो समिट भी बोलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। और ये सारे के सारे कहाँ हुए थे, रियो डी जेनेरिया में। ठीक। अच्छा, अब इसमें हमें ये देखना है कि इसके बाद देखिए दो और हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट, इनको याद करना मेनली क्या है, ये जो वनडे एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर ध्यान दें कि ये कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछता है सीधे। ठीक है। कि पृथ्वी प्लस सम्मेलन या रियो 5 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो न्यूयॉर्क आपका ऑप्शन होगा। ठीक है।
और ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, एजेंडा 21 कहाँ था भाई 1992 में, या स्टॉकहोम सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी, तो भी 1992 में है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगला आता है रियो 10+10, तो रियो +10 मतलब हो जाएगा 2002, ठीक है। ये क्योंकि 1992 से हम लेके चल रहे हैं इसको, +5 हमने किया, 1997 हो गया +5 और +10 हमारा हो जाएगा 2002। तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, खाली डेट पूछेगा बस, रियो +10 कहाँ आयोजित हुआ था, जोहान्सबर्ग में 1997 में, सॉरी 2002 में। तो बस इतनी डिटेल याद करनी है। अब अच्छा, एजेंडा 21 का कभी कभी कुछ पॉइंट्स के रूप में पूछ लेता है, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए लगे याद। क्योंकि देखिए एजेंडा 21 जो था, अब वही हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आगे हम पढ़ेंगे, लगभग इसी से बहुत सारे बिंदुओं को उसने उठाया था और वो बिंदुओं के रूप में उसको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए एजेंडा 21 के मेन बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला बिंदु है कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा था सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। तीसरा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया था। और चौथा था जैविक विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ठीक है। तो ये मुख्यतः 4 बिंदु इसके थे एजेंडा 21 के, जिनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से संबंधित देखिए, अब ये आप ध्यान रखना, +2 या +10 या +5 या +20, तो 1992 से आप इसको काउंट करेंगे। प्लस वाले हमेशा ध्यान रखना, 1992 से आपको काउंट करना है। तो एक महत्वपूर्ण, और इसका रियो 20 जो हुआ था यानी पृथ्वी 20 2012 में पुनः रियो डी जेनेरिया में ही ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब इस सम्मेलन की खास बात जो रही थी उसका शीर्षक हमें याद करना है, ये बहुत पूछा जाता है, कई पेपर्सों में आया है ये, वनडे एग्जाम वाला। खास तौर पे वनडे एग्जाम वाले जो है, जैसे भी यूपीपी वाले लोग हैं वो उसको ध्यान दें कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इस तरह का चांस है। तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, आपको याद करना है इसका जो शीर्षक था, द फ्यूचर वी वांट। और ये पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया था। हरित प्रोत्साहन से मतलब था कि पर्यावरण को नुकसान किया, आप अपनी अर्थव्यवस्था को आगे। चलिए, अभी दो हमने ये टॉपिक जो आपको बताया है, अब इससे संबंधित हम जरा एक बार प्रश्न देख लेते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में किस तरह के आए हुए हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, जैसे हमने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये भूमंडल नहीं होगा, ना ही जलमंडल होगा, है, और ना ही जल कण, ये कुछ नहीं, तो सीधा होगा वायुमंडल। गैसों का जो जहाँ आवरण आ जाए वहाँ आपका क्या हो जाएगा, वायुमंडल। दूसरा देखिए क्वेश्चन आपका है कि वायु है, तो वायु को आप जानते हो कि इसमें कई तरह की तो गैसेज ही मिश्रित होती हैं, है, तो यौगिक नहीं हो सकता, और ना ही आपका तत्व होगा, विद्युत अपघटन भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, ये 1994 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। और अगला प्रश्न देखिए, जो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो बनता है वो इसी टॉपिक से ही बनेगा, आप बस क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि नोबल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, दैट्स मीन कि कौन सी फ्री अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो हमने आपको बताया था, देखिए हीलियम भी होता है, आर्गन भी होता है, नियॉन भी होता है। अब ये ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नोबल गैस, यानी कि इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, कभी कभी इनर्ट गैस भी आ जाएगा या अक्रिय गैस भी आ जाएगा, है, अक्रिय गैस भी बोल सकता है, वो नाम बदल सकता है, तो ये एक ही चीज़ है, ठीक। और ये जो है हमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑर्गन, सबसे ज़्यादा हमारी गैस जो पाई जाएगी वो ऑर्गन पाई जाती है। लेकिन यह प्रश्न पूछा है हमसे कि कौन सी गैस नहीं पाई जाती, कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, हमने बताया अभी तक प्रश्न ऊपर, तो ये होती है आपकी रेडॉन। रेडॉन गैस जो है पृथ्वी पर हमारी नहीं पाई जाती है। अगला देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, और इसको आप लोग भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पॉइंट में नहीं दिया है, लेकिन अब मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप पॉइंट में टाइप करें। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो सुना है तो पॉइंट में मुझे बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और इसका ऑप्शन आपको तो पता ही होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 78%, लेकिन पॉइंट्स में कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बताएं आप लोग। अगला है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, देखिए प्रश्न घुमा दिया है, वही प्रश्न घुमा दिया
और है वही, मतलब वही सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाएगी, तो नाइट्रोजन। वेरी गुड, नाइट्रोजन गैस है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, सेम वही प्रश्न फिर से रिपीट कर दिया, बस भाषा बदल दी कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो नाइट्रोजन का। ठीक, देख ली एक, इसीलिए देखिए क्वेश्चन रिपीट इसीलिए करा रहे हैं कि आप लोग समझ पाएँ कि किस भाषा से वो क्वेश्चन बदल बदल के दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी तरह से घुमा के आते हैं, और ये राजस्थान का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारी जो ऑक्सीजन की जो है मात्रा कमी हो जाएगी, इसीलिए जो है वहाँ पे पेड़ पौधों को देखा देखा होगा आपने कि राजस्थान में बहुत कमी रहती है पेड़ पौधों की, बहुत ज़्यादातर मरुस्थल है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के आयोग ने भाई ये प्रश्न भी पूछ लिया है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहते हैं तो कौन सी गैस नहीं होगी ना, ऑक्सीजन नहीं होगी। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। तो मित्रों देखो कितना अच्छा प्रश्न कहा है, इसमें सोचिए ज़रा ना। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, ये बिल्कुल सही बात है ना। और शोर का अवशोषण जो जितने भी हाईवे वगैरह देखते हैं आप, तो इनके किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो इसी वजह से ही लगाए जाते हैं, इन्हें ग्रीन मफलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, ग्रीन मफलर संबंधित है तो आप जान सकते हो ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं लेकिन वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं। भाई देखिए ये प्रश्न कितना घुमा के कहा है इसने, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। अगला देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। रियो डी जेनेरिया में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, हम अभी तक बताए जा रहे थे आपको, तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि प्रश्न आपको ये तो पता है कि डी नहीं होगा और सी नहीं होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, और एक ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन। तो ध्यान देना है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न भी बहुत आसान है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप देखिए इसमें ये नहीं कहा कि पहला या बाद में, कहाँ, तो आपको देखिए पूरा नाम भी नहीं लिखता है, कभी कभी आधा लिखता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब ये उसी से संबंधित आ रहे हैं, Rio 20, हमने बताया था आपको कि 20 साल बाद, जैसे 1992 के बाद 2012 में जो आया था वो आया था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या था ये 2012 में था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र, और इसी में कितने थे, SDG जो लक्ष्य दिए थे हमारे वो 17 थे, 2023 तक इनको हासिल करना था। ठीक है, तो ये मेन चीज़ इससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अभी बता रहे थे पृथ्वी सम्मेलन, अब आप जान सकते हैं कि 1992 और +5 तो हो जाएगा 1997। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रश्न आ गया लौट के, रियो आप देखेंगे 20, तो इसकी थीम पूछी गई है इस प्रश्न में, और थीम है द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। अगला देख लीजिए, देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन कहा है, फिर से वही सारे प्रश्न आ रहे हैं घूम के, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तुरंत 1997 में और 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था, मैं इंतजार करूँगा आपके कमेंट का। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि Rio +5 और Rio 10 कहाँ आयोजित हुए थे। चलिए ठीक है, आज की श्रृंखला हम यहीं पर संपन्न करते हैं। देखिए हम छोटे छोटे वीडियो जो क्वेश्चंस देंगे आपको, ज़्यादा लोड नहीं देंगे, बस अपना जो है देखते जाइए आसानी से, और अपने क्वेश्चन का रिवीजन करते जाइए। ठीक है, इसी तरह से हम आगे और टॉपिक्स को लेके आएंगे। धन्यवाद।